मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में गाथा 89 की बात 120 नंबर का कलश, दो कलश आए 119 और 120, दोनों में लगातार एक ही भाव की चर्चा है। तो 119 में तो ये कहा कि ये हे जिनेन्द्र ये तत्व महा इंद्रजाल है। क्यों कि जब आप इसकी बात करते हो, वस्तु का स्वरूप बताते हो, तो उसका विस्तार करते हो और विस्तार करके फिर एकदम सकेल लेते हो कि ये दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येयभूत परमात्म तत्व तो वो है कि जिसमें नहीं है नए विकल्पों का समूह प्रपंच, और नहीं है कोई उसमें विकल्पों की वृत्ति, और उसमें नहीं है ध्यानावली, ध्यानावली भी उसमें नहीं। ये कहा। देखो ये अपन कलश का पाठ करते हैं। पेज नंबर है अपना 420 पे देखिए। सद्बोध मंडन मिदं परमात्म तच्चं मुक्तं विकल्प निकरैरखिले समन्तात् नास्तेष सर्वनय जात गत प्रपंचो ध्यानावली कथय सा कथमत्र जाता। इसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो 421 पेज पे ऊपर की 3-4 लाइन छोड़ के कि सम्यक ज्ञान का आभूषण ऐसा यह परमात्म तत्व समस्त विकल्प समूहों से सर्वतः मुक्त है। पहले तो कहा, उसको विशेषण दिया कि ये सम्यक ज्ञान का आभूषण है। ये सम्यक ज्ञान का आभूषण ऐसा यह परमात्म तत्व समस्त विकल्प समूहों से सर्वतः मुक्त है। अभी भी चल रहा था जो गाथा 150 और 103 कलश समय सार जी का, उसमें भी कहा ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से रहित है। तो तू उसमें नाराज, उसमें जो अनादि से राग में राच रहा है, तो अज्ञान अवस्था में यह 4 गति के दुख है, बंद है। तो कहते इससे बंद है और उसमें राचना छोड़, तो ये तेरे वहां से बंद से मुक्ति होती है। ये कलस्ता और गाथा थी। यहां भी कहा समस्त विकल्प समूहों से सर्वतः मुक्त है। कोई भी विकल्प दया दान व्रत भक्ति गुण गुणी के भेद का भी विकल्प राग ये वस्तु में नहीं। ये जो आत्मा, जो आलम्बन भूत अपना ज्ञायक तत्व
जो अपना परमात्म तत्व, इसमें नहीं है कोई विकल्पों का समूह। विकल्प समूहों से सर्वथा मुक्त है, उसमें विकल्पों का प्रवेश नहीं, विकल्प का वहां पर गंध भी नहीं। आवाज ज्यादा हो रही है, फिर कभी कम हो रही, कुछ गड़बड़ है। देखो, विकल्प समूहों से सर्वथा मुक्त है, तो विकल्प का जो पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव रागादि वृत्ति है, उसकी गंध भी इस परमात्म तत्व में नहीं है। देखो क्या कहते हैं कि जिसको आत्मा कहिए, जिसको आत्मा यानी परमात्मा कहिए, जो आत्मा, जिसको 9 तत्व में भिन्न आत्मा कहा, तो जो 9 तत्व में भिन्न आत्मा जिसको कहिए, इस आत्मा की दृष्टि करते, यानी ये जो निखालिस आत्मा है, जो दृष्टि का विषय रूप है, जो ध्यान का ध्येय रूप है, ऐसा आत्मा को देखो तो इस आत्मा में विकल्प का राग, विकल्प की राग की लागणियों का समूह इसमें नहीं है। लागणी समझ गए? विकल्प की राग की लागणी, लागणी माने उस राग में रुचि का परिणमन, उस राग में रक्तता, उस राग में लगे रहने की वृत्ति, ये नहीं है। ना तो राग है, ना राग में राग रूप प्रेम, उसमें लागणी, उसकी रुचि का भाव आत्मा में है। ये जो कुछ भी राग और राग की रुचि का परिणमन है, ये आत्मा से न्यारा, आत्मा का जो मूल तत्व है उससे बाहर ये वर्तता है, बाहर वर्तता है आत्मा की पर्याय में। लेकिन जो ध्येयभूत आत्मा है उसमें ये विकल्प नहीं, और विकल्प की रुचि राग का परिणमन भी इसमें नहीं। देखो ऐसा कठिन है, ये तो बाहर से ये करो, ये करो, ये क्रिया करो, ये तो सब राग की क्रिया है, और इसमें धर्म माना है, ये मिथ्यात्व का सेवन। और यह सब संसार में भटकने का लक्षण है। यहां तो ये कहते हैं, देखो ऊपर आया था ना शब्द सद्बोध मंडन विदम, तो ये यहां कहते हैं कि इसकी शोभा तो सम्यक ज्ञान की शोभा से है। परमात्म तत्व अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ, ये जो अपना ज्ञायक प्रभु है, इसकी शोभा कैसे है कि इसकी शोभा सम्यक ज्ञान से है। क्यों कि ये तो अनादि अनंत रहा हुआ है, लेकिन जब जीव ने इसको आप रूप स्वीकार ही नहीं किया, तो ये परमात्म तत्व ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप होने पर भी ये संसार में दुखों को वेद रहा है, भोग रहा है, ये इसकी अशोभा है। और शोभा किसमें है कि मैं ज्ञायक परमात्मा सब विकल्प समूहों से रहित, नए विकल्पों के, नए समूहों के, प्रपंच के संबंध से भी रहित एक रूप ज्ञायक परमात्म तत्व हूँ। ऐसा जो संचेतता हुआ अपना परिणाम है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, और ये सद्बोध है, और इससे परमात्म तत्व की शोभा है। ये कहते हैं विकल्प का कोई भी समूह इसमें नहीं, अस्ति नास्ति करी। ऐसे आत्मा को अंदर पहचानना, ऐसे आत्मा को अंदर पहचान कर श्रद्धा करना, इसका नाम धर्म की पहली शुरुआत है। लो यहां से धर्म प्रारंभ होता है। कहां से कि ऐसा आत्मा, इसमें शब्द डला है ना, देखो आवा आत्मा ने, आवा माने ऐसे आत्मा को,
कैसे आत्मा हो कि जिसमें नहीं है कोई विकल्पों का समूह, विकल्पों की गंध भी जिसमें नहीं, जिसमें नहीं नए समूहों के प्रपंच। आएगा अगला बोल, नए समूहों का प्रपंच नहीं। इसमें क्या होता है नए समूहों का प्रपंच? देखो कि यह आत्मा पर्याय नए से देखने पर बंद आदि पर्यायों में वर्तता है, संसार भाव में वर्तता है। शुभ अशुभ राग की मलिन वृत्ति ये आत्मा की पर्याय में है। ये कौन बता रहा है? पर्यायार्थिक न कहो, व्यवहार न कहो, वो बता रहा है कि यह आत्मा की वृत्ति में, परिणमन में राग देश आदि मलिनता है, बंध का भाव है। तो ये प्रपंच है कि एक दृष्टि से ऐसा और एक दृष्टि से ऐसा, ये जान करके इस प्रपंच से दूर अपना जो ज्ञायक तत्व अनादि निधन ऐसे का ऐसा विराजता है, ऐसे का ऐसा विराजता। वो जो ऐसे का ऐसा विराजता है ना, जिसे शुद्ध नय का विषय कहा। शुद्ध नय का विषय कल आया था ना कि शुद्ध नय तो इसमें ध्यानावली होने का भी नहीं कहती। तो शुद्ध नय का विषय क्या हुआ? एक रूप स्वरूप अपना ज्ञायक तत्व टंकोत्कीर्ण एक भाव, ये हुआ शुद्ध नय का विषय। अब समझना जरा कि शुद्ध नय का विषय ये है और पर्याय नय या व्यवहार नय का विषय है कि वर्तमान पर्याय में राग आदि विकृति है, बंध का भाव है, संसार अवस्था है, ये नए प्रपंच है। अरे शुद्ध नय से मैं ऐसा हूं ऐसा भी नहीं। शुद्ध नय से मैं ज्ञायक परमात्मा टंकोत्कीर्ण एक रूप हूं, ये भी मैं नहीं, क्योंकि शुद्ध नय से नहीं हूं मैं तो हूं सो हूं। ये नए प्रपंच आया ना। देखो इसमें क्या नए प्रपंच है। कोई कहेगा कि शुद्ध नय का निषेध करते हैं, कि ना यहां नयों का निषेध करते हैं। क्या है कि जब शुद्ध नय को से यह आत्मा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप है, जब यह बात कही तो निश्चित वहां पर दूसरा नय खड़ा हुआ, उसका प्रतिपक्षी नय वहां है कि नहीं। जैसे बहुत सरल है, मैंने कहा ये मेरी घड़ी बाईं ओर से सफेद है। जब मैंने ये कहा कि बाईं ओर से सफेद है तो प्रश्न सहज उठा के दाईं ओर से कैसी है? आई कि नहीं आई बात? ये पुस्तक बाहर से पीली है, बाहर से लाल है। ये पुस्तक बाहर से लाल है तो अंदर से कुछ और है, ये बात रह गई ना, ये बात रह गई। ये नए, लेकिन क्या करें कि वस्तु के समग्र स्वरूप को एक साथ कहने में वाणी असमर्थ है, एक साथ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये नयों के द्वारा कि शुद्ध नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप है और पर्याय नय से इस प्रकार है, संसार स्वरूप, बंध स्वरूप है, ये बात कही गई। लेकिन आत्मा जो दृष्टि में लिया जाए, आत्मा जो ध्यान का ध्येय बने, वो नए प्रपंचों से रहित, यानी कि वह तो है सो है। क्योंकि इसमें ये कहा कि शुद्ध नय से ऐसा, तो शुद्ध नय रखा तो पीछे रह गया ना एक प्रतिपक्षी नय। ये बात कहना चाहे, आगे बात कहना है इसमें। देखो, समस्त विकल्प समूह, विकल्प नाम राग की लागणी, राग की रुचि, प्रेम, कोई भी गुण गुणी भेद का विकल्प, राग अथवा के दया दान के विकल्प का राग, ये ज्ञान की शोभा वाला तत्व है। इसमें विकार है ही नहीं। ये विकल्प है, ये तो मलिनता है, और प्रभु तो ज्ञान की शोभा वाला तत्व है, ऐसा कहा। आगे नीचे देखना इसमें। एक बोल तो ये हुआ, ख्याल रखना स्वतंत्र भाई, एक बोल हुआ
यह आत्मा, यह मैं परमात्म तत्व विकल्प और विकल्प की लागनी से रहित निर्विकल्प स्वरूप ही हूं, निर्विकल्प स्वरूप ही हूं। अब दूसरा बोल आता है, सर्व नए समूह संबंधी ये प्रपंच भगवान आत्मा परमात्म तत्व है, ये ज्ञान से शोभा वाला है। ये कैसा अभी आया था ना, अभी 103 कलश की अंतिम लाइन क्या शब्द थी, ज्ञानम ज्ञानमेव, एक ज्ञान ही मोक्ष का कारण रूप भाव है। 103 कलश की अंतिम लाइन आई थी ना, देखो एकदम वो कोई बात यहां पर कहना चाहते हैं जो वहां आई थी। ज्ञानम एव शिव हेतु विहितम, विहितम माने कहा गया है। चारों अनुयोग में, आगम में, भगवान की वाणी में ज्ञान को ही शिव हेतु माने मोक्ष का कारण कहा गया। ये आया था अभी सीडी में। तो वो यहां देखो, ये यहां क्या कहते हैं कि इसको विकल्प से प्राप्त करो, ऐसी ये चीज नहीं, ये तो ज्ञान से शोभा वाली चीज है। ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान लक्षण से जानने में आने वाली चीज है, तो ज्ञान से इसकी शोभा है। विकल्प से प्राप्त करें ऐसी यह चीज नहीं। नए नय का विकल्प, व्यवहार नय का विकल्प, निश्चय नय का विकल्प, अरे यह विकल्प राग की वृत्ति है। निश्चय नय का भी विकल्प विकल्प रूप है ना। अभी अपन ने चर्चा करी कि शुद्ध नय से तो मैं एक रूप ज्ञायक टंकोत्कीर्ण वस्तु हूं, लेकिन ये उस विषय करता हुआ जो परिणाम है विकल्पात्मक कि मैं ऐसा हूं, वो आत्मा तक नहीं पहुंचाता, लेकिन उस प्रकार के विकल्प से रहित उपयोग जो सीधा इस ज्ञायक तत्व का आलम्बन लेता है, उस परिणाम में ज्ञायक हाजिर होता है। अब अभी अपन कहेंगे कि 11वीं गाथा समय सारजी में तो शुद्ध नय को ही आत्मा कहा, वो तो एक कथन का प्रकार है। शुद्ध नय माने आत्मा को बताने वाला ज्ञान का अंश। शुद्ध नय किस किस आत्मा को, कि जिसके आलम्बन से परिणति में शुद्धता और वीतरागता की प्राप्ति होती है, वो उस आत्मा को बताने वाला ज्ञान का अंश वो शुद्ध नय। ये ज्ञान का अंश जिस वस्तु को, जिस भाव को बताता है, उस भाव को भी शुद्ध नय कहने की शैली है। वो तो स्वयं तो नयातीत वस्तु है, वो तो निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है। कहते हैं कि विकल्प ये राग की वृत्ति है। सर्व नए समूह संबंधी ये प्रपंच शब्द लिया, प्रपंच शब्द लिया, नए संबंधी प्रपंच। इसमें क्या प्रपंच है टीटू भाई, कि एक नए कहता है तो वो जब ये कहता है कि इस नए से ऐसा है, तो दूसरा नए वहां प्रतिपक्षी ने। ज्ञान स्वरूपी भगवान में नए समूह का तो प्रपंच है। देखो ये ज्ञान स्वरूपी भगवान में प्रपंच है, ये नहीं कहा, वो वाक्य ऐसा बन गया बोलने में। ज्ञान स्वरूपी भगवान, इसमें वो नहीं कौन के जो नए समूह का प्रपंच है, ये कहना है। ये विकल्प की लागणी में निश्चय के व्यवहार के आश्रित ये सब विकल्प की लागणी, विकल्प की रुचि का ये समूह, विकल्प से कहने वाली ज्ञान की विकल्पात्मक वृत्ति का भाव, ये सब ज्ञान की शोभा वाले इस ज्ञायक तत्व, इस टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप निर्विकल्प तत्व में ये सब नए समूह संबंधी प्रपंच है। ये सब प्रपंच है, ऐसा तत्व है। अभी दो बातें आई
अब तीसरी बात आगे आती है, देखो नीचे आना 8 लाइन छोड़ के 9 लाइन छोड़ के, कि जब ज्ञान स्वभाव वाला तत्व यानी सर्वज्ञ स्वरूपी पूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला तत्व आत्मा, यह पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ अनंत अनंत बेहद ज्ञान जिसका स्वभाव, ऐसे तत्व से शोभता आत्मा। कितनी बात करी, 2 लाइन में आत्मा का गीत गाया, 2 लाइन में दोबारा। ज्ञान स्वभाव वाला तत्व यानी सर्वज्ञ स्वरूपी। किसकी बात चल रही है मुकेश भाई? दोनों मुकेश भाई से पूछते हैं किसकी बात चल रही है? इस आत्मा की, मुझ आत्मा की, सर्वज्ञ की बात नहीं चल रही है। ये मेरे स्वरूप की बात चल रही है, ये मुझ आत्मा की बात चल रही। क्या कहते हैं? मैं ज्ञान स्वभाव वाला तत्व यानी मैं सर्वज्ञ स्वरूपी, यानी मैं पूर्ण ज्ञान स्वभाव वाला तत्व, यह मैं आत्मा पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ अनंत अनंत बेहद ज्ञान जिसका स्वभाव है। किसका? किसका? मेरा। ये गुरुदेव श्री ने अपने को एक पद्धति सिखाई कि ये अपने को बिठा करके रखना यहां। हाँ, जो स्वरूप की बात है वो आपकी हमारे स्वरूप की बात है। ऐसे न सुनना ये किसी और की बात है। ये पद्धति आई ना गुरुदेव श्री से। क्यों? कि शास्त्र सामने, गुरुदेव श्री का वचन सामने, और पहले ही समय सार में तो कहा कि सब सिद्धों की हम स्थापना श्रोताओं के, पाठकों के हृदय में करते हैं। तो अपने को सिद्ध समान स्वीकार करके सुनना, तब वो, क्योंकि जिसके लिए नरेट किया गया है, ये जो नरेशन है जिसके लिए कहा गया है, वो किसके लिए कहा? कि मेरे लिए कहा है। तो आपके लिए, अभी आप इधर से गुजरते हो मुन्ना लाल जी, और आपके नाम के साथ कुछ शब्द आपके कानों में पड़े, तो आप ध्यान से सुनने लगते हो कि ये मेरे बारे में चर्चा हो रही है, क्या ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या कि मेरी बुराई कर रहे हैं? कितना उसमें जिज्ञासा हो जाती है ना। तो ये भी अपनी ही बात चल रही है। ये अपने को रख करके सुनाते हैं, और अपने को रख करके अपने को सुनना है। देखो, अनंत अनंत बेहद ज्ञान जिसका स्वभाव, ऐसे तत्व से शोभता आत्मा। इसके सर्व विकल्प के समूह का तो अभाव है, लेकिन व्यवहार और निश्चय के विकल्प का इसमें प्रपंच नहीं। तो जब ये ही नहीं, निश्चय नय के विकल्प का निश्चय नय के द्वारा बताया जाना, ऐसा जो प्रपंच है, ये भी जब इसमें नहीं, तो तीसरी बात क्या कहना चाहते हैं? तो फिर वह ध्यानावली इसमें किस रीति से उपजेगी? ध्यानावली माने क्या? कि स्वरूप का आलम्बन लेकर वर्तती हुई उपयोग की एकाग्रता की वह धारा, जिसमें प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रति पर्याय में शुद्धता और शुद्धता की वृद्धि है। वो ध्यानावली यहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है। थोड़ा ये शब्दों की बात तो शब्दों से कही जा रही है, इसके अंदर की गहराई, इसकी गंभीरता का जरा अपन विचार में लें तो लगता है कि मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने क्या क्या नहीं कहा। कितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने परोस करके गए हैं वे। ऐसा नहीं कहते पिताजी 4 मकान छोड़ गए, बैंक बैलेंस छोड़ गए, 2 दुकान छोड़ गए, फलाना छोड़ गए। ये विरासत देके गए हैं आचार्य भगवान हमारे। ये विरासत है,
ये अपने को मिली है ये उत्तराधिकार में, लेकिन इसको जैसे पिताजी छोड़ गए हों 4-6 दुकानें, 2-4-6 मकान, तो लड़के का क्या कर्तव्य है कि भैया 4 की 5 ना कर सको तो ना करना, लेकिन 4 तो बनाए रखो। ऐसा है कि नहीं लौकिक में? तो ये विरासत हमें मिली है, तो ये विरासत में जो तत्व ज्ञान आया है, वो तत्व ज्ञान यदि हम आगे ना बढ़े लेकिन उसे ग्रहण तो कर लो, और उसको जैसा उनका अभिप्राय है, जैसा सर्वज्ञ देव का, आचार्य भगवंतों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का जो अभिप्राय है वो निश्चित हमें प्राप्त करना चाहिए। देखो क्या इसमें गंभीरता है कि विकल्पों का समूह तो इसमें है नहीं, और नए समूह संबंधी प्रपंच भी इस मुझ परमात्म तत्व में तो है नहीं। जब ये ही नहीं, नए संबंधी कोई प्रपंच ही मुझ में नहीं, तो वह ध्यानावली इस मुझ परमात्म तत्व में कैसे उपजे? तो साहब नहीं उपजती, कि जहां उपजती है वहां मैं नहीं हूं। रागादि में मैं नहीं हूं, ये बात तो हमने समझ ली जैसे तैसे लेकिन यह निर्मल पर्याय की धारा कैसी धारा कि पर्याय प्रति पर्याय, पर्याय प्रति पर्याय में शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की वृद्धि चली आती है। ये परिणमन का जो भाव चला आता है, ये जो ध्यानावली, ध्यान की परंपरा कही जाती है, ये मुझ परमात्म तत्व में नहीं उपजती। जो कल आई थी ना ऐसा बात, द्रव्य दृष्टि से तो मैं अपरिणमन स्वरूप हूं, गाथा 280 समय सारथी में, तो उसके भावार्थ में लिया जयचंद जी ने। द्रव्य दृष्टि से तो मैं अपरिणमन स्वरूप हूं, अपरिणामी तत्व हूं, मैं ऐसे का ऐसा ही रहा हुआ हूं, मेरे इस स्वभाव स्वरूप वस्तु में कोई हलचल ही नहीं है। अरे रागादि की हलचल तो दूर रहो, ज्ञान के क्षयोपम भाव में उठते हुए भाव भी दूर रहो, लेकिन इस ज्ञायक परमात्मा के आलम्बन में उपजती हुई वह जो ध्यानावली शुद्धता, शुद्धता की वृद्धि रूप धारा है, वह भी मेरे में नहीं, वह परिणमन में होता है, मुझ में नहीं। मेरे को क्या, ये निहाल चंद जी भाई ने कहा, सौगानी जी ने, क्या गजब की बात। शुद्ध हूं, पर्याय तो स्वयं स्वीकार करती है कि अरे प्रभु तुम तो शुद्ध थे और हम अशुद्धता के भाव में पड़े रहे अनादि से, और हम इस अशुद्धता मलिनता को अपना स्वरूप जानते रहे। अरे तुम तो प्रभु शुद्ध 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 हो, तो कैसे शुद्ध होगी जिसमें पर्याय का भाव भी नहीं, हलचल ही नहीं, हलचल नहीं, पर्याय हलचल है, पर्याय हलचल है, और ये हलचल से रहित एक रूप ज्ञायक परमात्मा, एकदम अपरिणामी स्वरूप वस्तु। क्या गजब की बात है। ये बात मुनिराज ने कही, आचार्य भगवान के सूत्र की टीका करके कही, ये बात में कोई वजन बहुत है। ये ध्यानावली इस आत्मा में किस रीति से उपजे? देखो ऐसे बोलने को, अभी इस गाथा की भाव की बात करें, बोलने की, समझने की, तो इसमें 3 बोल आए हैं, अभी याद करा देते हैं कि इस मुझ परमात्म तत्व में जिसकी शोभा सम्यक ज्ञान से है, ऐसे मुझ परमात्म तत्व में नहीं है कोई विकल्पों का समूह, नहीं है कोई नए समूह संबंधी प्रपंच, और नहीं हुई उपस्थिति मेरे में कोई ध्यानावली। याद हो गया कलश 120। लेकिन इसकी गहराई में जरा विचार तो करो, कहना क्या चाहते क्या कहना चाहते?
शुद्धि शुद्धि की वृद्धि पर्याय प्रति पर्याय में वर्तता हुआ शुद्धता का बढ़ता हुआ परिणमन मेरे में नहीं, कैसे उपजे मुझ में? मैं तो हूं ऐसा का ऐसा, हलचल मुझ में होती ही नहीं। निर्जरा का भाव मुझ में है ही नहीं, मोक्ष नहीं। ये तो सब बात स्थान स्थान पर आती है। क्या कहते हैं, ये ध्यानावली मुझ में नहीं। अरे क्या कहते हैं, झीणी बात है भाई। गुरुदेव श्री फरमाते हैं सूक्ष्म बात है, झीणी बात है। आत्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद गंध, इसकी पर्याय में इसका ध्यान करना और पर्याय की निर्मलता प्रकट करना और पर्याय की निर्मलता बढ़ाना, ऐसी पर्याय का ध्यान का विषय ये वस्तु में कहाँ है? कहाँ ले गए? गुरुदेव कहते हैं देखो आचार्य परमात्मा मुनिराज कहाँ ले गए, कहाँ ले जाकर के हमको इस ज्ञायक परमात्म तत्व की निगाह करने के लिए, इसका आलम्बन लेने के लिए, इस दृष्टि के विषय और ध्येय के ध्येय रूप तत्व को इस प्रकार कहते हैं कि हे प्रभु तू तेरी महिमा में तो आजा, और इसकी महिमा में आएगा तो निश्चित इसको पाएगा। महिमा में आए बिना नहीं प्राप्त होगी। महिमा करो राग की, महिमा करो कषाय की मंदता की, महिमा करो व्रत उपवास की, जरा कषाय की मंदता का परिणाम आता हो, अरे तत्व विचार का जो मंद कषाय का परिणाम है उसकी महिमा में भी रह जाओगे भाई साहब, तो ये भव हार जाओगे। इतनी गंभीर बात है, हार जाओगे। ये तत्व विचार वाले जो विकल्पों की वृत्ति है उसकी महिमा में भी यदि रह गए तो ये भव हार जाओगे। ये तो जगत में कोई महिमा करने लायक वस्तु है तो यह निज परमात्मा तत्व है। बहुत गंभीर गंभीर बात इसमें आई। देखो नीचे और कहते हैं 3 प्रकार कहे। ये तो ज्ञान और आनंद से शोभित तत्व है। इसकी शोभा कैसे है? ज्ञान और आनंद से। तो इसमें राग के विकल्पों का तो समूह नहीं, किंतु नए के विकल्प का प्रपंच इसमें नहीं। तो ध्यानावली यानी ध्यान की श्रेणी पंक्ति, ध्यान की परंपरा यानी शुद्ध 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 शुद्ध, ये ध्यान की श्रेणी शुद्ध यानी पर्याय की शुद्धि बढ़े, शुद्धि बढ़े, शुद्धि बढ़े, ऐसी शुद्धता की धारा। ये जो पर्याय है वो द्रव्य में कहाँ है? कहते हैं शांति से विचार करो, ये द्रव्य में कहाँ है? ये पर्याय का परिणमन, ये पर्याय की हलचल निर्मल ही क्यों ना हो, ये वस्तु में नहीं है। ये आत्मा जो ज्ञायक तत्व, जो आलम्बन भूत, जो आश्रय भूत, यह निज ज्ञायक परमात्मा है। इसमें ये ध्यानावली भी नहीं। विचार करो शांति से, शांति से विचार करो। विचार करके ऐसा विचार करो कि ये आचार्य परमात्मा मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहना चाहते हैं, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। आती है ना बात, कभी कोई बात विशेष हो जाए तो विचार में लेते हैं, इनने ऐसा कैसे कहा, ऐसा कैसे कहा, ऐसा क्यों कह दिया इन्होंने, ऐसा किस प्रकार से कह दिया। अरे ये मुनिराज कह रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा कि वह शुद्धता की धारा रूप पर्याय भी मेरे इस निज परमात्म तत्व में नहीं, यानी जो पर्याय की हलचल है वो वास्तव में मुझ में नहीं। मैं तो एक रूप टंकोत कीर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ। ये बात को इस यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये सारी चर्चा है। करना ये है कि अभी तक देखो, अभी यदि अपन वर्तमान भूमिका की बात करें तो अभी महिमा पुण्य पाप के भाव की है और एक समय की पर्याय की महिमा है।
यही अनादि का अज्ञान है, और कोई अज्ञान नहीं है। अनादि से क्या गड़बड़ी चली आई है कि जो पुण्य पाप का परिणाम है और एक समय के परिणाम में होती हुई जो पुण्य पाप की अवस्था है, और उस परिणाम में जो कुछ भी कषाय की मंदता तीव्रता है, इसकी ही महिमा रही। ये गायक भगवान के नाम शब्द आदि तो भले के पहले भी सुने हों, लेकिन इसकी महिमा ना आई। तो अभी स्टेप 1 यदि अपन बात करें तो पहले में पहले इस गायक परमात्म तत्व का स्वरूप ज्ञानियों धर्मात्माओं से समझकर जानकर उसकी महिमा में आना पहला काम है ना। अपने को लगता है मैं हूं सो हूं, करूं क्या, तो करूं क्या, तो अभी क्या कर रहे हो ये भी तो विचार कर लो। ये तो सही बात कही कि मैं तो हूं, मैं तो टंकोदकीर्ण एक गायक स्वरूप से अनादि निधन ऐसे का ऐसा हूं। अब हूं तो अभी करना क्या, तो कहा ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हो ये भी तो विचार करो। तो अभी तो क्या चल रहा है कि राग की महिमा एक समय की पर्याय की महिमा चल रही है। तो उसकी महिमा छोड़कर जो मेरा स्वरूप गायक भाव है, जो अनादि निधन ऐसे का ऐसा है, उसकी महिमा करना। अब उसकी महिमा करना तो फिर क्या करना कि उसकी महिमा में बरतते हुए उसका यथार्थ निर्णय करना। अब यथार्थ निर्णय करके क्या करना कि यथार्थ निर्णय पूर्वक फिर इसकी महिमा करना। पहले देखो, जब तक ये तत्व समझने लायक है, इतनी महिमा नहीं होगी तो इस तत्व ज्ञान में, इस प्ररूपणा में, इस निरूपण में कभी मन नहीं लगेगा। पहले तो इतना ख्याल में आना चाहिए कि जगत में कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु है तो मैं भगवान आत्मा, ये निज गायक तत्व है। इतनी सामान्य रुचि जब खड़ी हो तब ये तत्व ज्ञान में रस पड़ता है, नहीं तो रस नहीं पड़ता। ऐसा लगता है ये क्या बात है, वही बात। अभी 40 मिनट हो गए, 40 मिनट में 40 बार गायक गायक कह रहे हो, एक ही बात है और तो कुछ बात ही नहीं है। तो ये जिसको रस होगा उसको रस पड़ेगा। तो पहले स्टेप में, पहले सामान्य पने इस गायक भगवान की महिमा लाकर सुनना और सुनकर समझकर इस गायक का निर्णय करना। अब गायक का निर्णय करने से क्या होगा कि इस गायक की महिमा होगी। उस गायक प्रभु की महिमा में जब बरतता है जीव तो उपयोग सहज पलटता है। उसका भी लॉजिक है कि रुचि अनुयायी वीर्य होता है, और जिसकी महिमा है उसकी रुचि है, और रुचि के कारण वह वीर का परिणमन इस प्रकार होता है कि वह स्वयं ही उस परिणमन, वो वीर के उछाले में उपयोग पलट करके इसका आलम्बन ले लेता है। और कुछ नहीं करना है। उपयोग को जबरन बलात् ठेलना नहीं है, यहां ठेल भी नहीं पाओगे, जबरदस्ती धकेल थोड़ी पाओगे आप उपयोग को। 5 इंद्रिय के से और छूटकर, मन से छूटकर, ये तो सब ज्ञान कराते हैं। वो तो जब अपने स्वरूप की रुचि होगी, रुचि की अनुसरण में वीर का स्फुरण ऐसा होएगा तो उसके अनुसरण में उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेगा तो मन इंद्रिय छूट जाएंगे। करना कुछ नहीं, एक गायक तत्व की महिमा लाकर तत्व समझो और तत्व समझ करके गायक की महिमा में रहो, बस। ये सम्यक दर्शन आपके पास दौड़ा चला है, दौड़ा चला है। आपको जुगाड़ नहीं करना है इसकी प्राप्ति करने का आपको कोई काम नहीं करना है। आपको तो इस भगवान गायक तत्व की महिमा में रहना है, इसकी निर्णय करना है, इसकी महिमा बरतेगी। वो सम्यक दर्शन नाम की पर्याय जो इसका आलम्बन लेकर के स्वयं शुद्ध हो जाती है, वो श्रद्धा जो अनादि की विपरीत है वो सुलट करके सम्यक हो जाती है। वो श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय स्वयं इसके पास आएंगी। आप तो बैठे रहो बस मस्त महिमा में।
ये बात है। देखो अपन थोड़ा सा और है, आगे ले लेते हैं। पेज 427 देखो। जब एक पर्याय ऐसी शक्ति को जाने, इतनी ताकत वाली, तो ये पर्याय को धरने वाला पर्यायवान, जिसमें पर्याय का प्रवेश नहीं, ध्यानावली का प्रवेश नहीं, समझाए छे काई। समझाए छे काई का अर्थ है कि जैसा यहाँ वर्णन जिस रीति से चलता है उस रीति से समझ में आ रहा है क्या? देखो भाषा तो सादी है, लेकिन भाव भाई बहुत गंभीर है। चलते भाव से जुदी जात है। जो निरूपणा प्ररूपणा चल रही है ना जगत में, उससे ये जुदी जात की बात है। बापू वीत राग जिनेश्वर परमेश्वर त्रिलोकनाथ का विरह पड़ा। इसके बाद जिनेश्वर के नाम पर अनेक प्रकार से स्वच्छंद मार्ग को लोगों ने सेवन किया है। ये स्वच्छंदता है। जड़ की क्रियाओं में धर्म मानकर वृत्ति करना, राग आदि मंद कषाय के मंद राग परिणाम को धर्म मानकर, शुभ भाव को धर्म मानकर उसमें वृत्ति करना, उसकी रुचि रखना, ये स्वच्छंदता है। इस स्वच्छंद मार्ग को लोगों ने सेवन किया है। मार्ग तो दूसरा रह गया। मार्ग तो ये है मार्ग। कितना मार्ग है कि भाई जो यह द्रव्य पर्याय स्वरूप में ज्ञायक वस्तु हूं, आत्मा जीव पदार्थ, ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसमें द्रव्य का स्वरूप क्या और पर्याय का क्या? पर्याय क्या द्रव्य स्वभाव में अंदर जाती है, या कि द्रव्य स्वभाव पर्याय में आता है? कि ये सबका निर्णय करके एक द्रव्य स्वभाव जैसा सिद्ध परमात्मा राजते हैं, विराजते हैं, ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत ऐसे का ऐसा है। इसकी महिमा में आना ये मार्ग है जो पर्याय में जानने में आता है। जिस पर्याय में यह आत्मा जानने में आया, वो पर्याय भी अंदर नहीं आती है। ध्रुव में नहीं है। जिसका आलम्बन लेकर के वो पर्याय में अनादि की कलुषितता मिट करके निर्मलता और आनंद का भाव छाया है, वो पर्याय ध्रुव में आती नहीं और ध्रुव उस पर्याय में आता नहीं। कि कोई दिन भी, अरे गुरुदेव श्री फरमाते, कोई समय लेकिन पाप के आड़ में भी विचार को समय मिलता है क्या? अरे पूरे दिन पाप की पींजड़ करे। पींजड़ समझते हैं? वो रुई होती है ना, कपास होता है, तो कपास ऐसा रहता है, वो तार से धुनते हैं, तो दिन भर क्या करे वो रुई धुनने वाला? दिन भर धुने तब जाकर के वो 2-4-6 गद्दों का काम काज उसका निपटे। ऐसा ही है ना? तो ये क्या करता है? जीव दिन भर पाप की पींजड़ करता है। पाप 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 पाप, एकांत पाप। अरे नहीं साहब, हम तो मंदिर जी भी जाते हैं, पूजा प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं। आप कैसे कह सकते हो दिन भर पाप की पींजड़ चलती है? अरे मिथ्यात की पींजड़ निरंतर जो चल रही है, वो क्या पुण्य का भाव है? एकांत पाप की पींजड़ दिन भर चलती है इसकी। इसका सरवाला आएगा। सरवाला समझते? इसका परिणाम, इसका टोटल सारांश परिणाम आएगा। ऐसी लिस्ट हो ना, 40 कलम हो, 130, 230, 450, इसका सबका टोटल आए तो उसका परिणाम क्या आया इतनी लंबी लिस्ट का, उसको कहते हैं सरवाला। तो ये जो तुम्हारी पाप की पींजड़ चल रही है, इसका भी परिणाम आएगा कुदरत के नियम में। कुदरत का नियम क्या है कि इधर ये जीव राग आदि की रुचि में राग आदि रूप परिणमन करता है, उसके निमित्त से कर्म का बंध होता है, उसमें स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश पड़ते हैं, फिर स्थिति पूरी होकर के उनका उदय आता है, फिर ये उदय के निमित्त में जो सामग्री मिलती है, फिर ये जो उसमें जुड़ जाता है, ये कुदरत चली आ रही। इसके नियम में इसका सरवाला आएगा। आचार्यों ने कितनी संक्षिप्त भाषा में
किस रीति से सत को यहाँ जाहिर किया है, थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में ले लेंगे।